बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ कोहाट का। तो डिप्टी कमिश्नर कोहाट मोहम्मद नवाज वजीर की ज़ेर सदारत रमजान अल मुबारक की तैयारियों के हवाले से एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद किया गया। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में जिले इंतजामिया, कोहाट पुलिस, महकमा सेहत, महकमा खुराक, हलाल फूड अथॉरिटी, महकमा सेहत, पेस्को, गैस और दीगर मुतलका महकमों और इदारों के हुक्काम की शिरकत। इजलास में तमाम मुतलका महकमों और इदारों को जिम्मेदारियां तफवीज की गयी। मुतलका हुक्काम को सख्ती से हिदायत जारी की गयी कि इस सिलसिला में हुकूमती इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इजलास को बताया गया कि रमजान अल मुबारक में मुख्तलिफ मकामात पर रमजान दस्तरखान लगाए जाएंगे। इसी तरह सहरी और इफ्तारी में भी गैस और बिजली की बिला तातुल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। रमजान अल मुबारक के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रमजान अल मुबारक के दौरान अशरफ खुर्दनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई क़िल्लत और खुद साख्ता महंगाई करने वालों को भारी जुर्मानों समेत जेल भी भेजा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कोहाट ने कहा तमाम बाजारों में मॉनिटरिंग डेस्क, कंप्लेंट सेल्स और प्राइस चेकिंग टीम्स तश्कील दी जाएंगी जो पूरे रमजान अल मुबारक में मुकम्मल तौर पर फाल रहेंगी। मुशियारी में तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल के सिलसिला में डोर टू डोर मुहिम चलाने का सिलसिला जारी है। अब्दुल वहाब शोरों की रिपोर्ट के मुताबिक हड़ताल के सिलसिला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की सीनियर नायब सदर वीमेन विंग अनीसा सिद्दीकी और डिविजनल रहनुमा आशफा बलोच ने मुशियारी शहर में डोर टू डोर मुहिम चलाई और शहरियों को हड़ताल में शिरकत की दावत दी है। इस मौका पर मुशियारी प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई सीनियर नायब सदर PTI वीमेन विंग सिंध अनीसा सिद्दीकी और डिविजनल रहनुमा आशफा बलोच ने कहा कि 8 फरवरी की शटर डाउन हड़ताल मुल्क के अमन, इस्तेहकाम और करोड़ों अवाम के हकूक के लिए एक तवाना आवाज है, क्योंकि 8 फरवरी का दिन मुल्क की तारीख का एक इंतहाई स्याह तरीन दिन है। कहा इसी दिन इंतहाई बुज़दिली, जबर और जुल्म के जरिए करोड़ों पाकिस्तानियों के जमहूरी हक को कुचल कर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई है जो अवामी हकूक से महरूम है। 8 फरवरी की हड़ताल मुल्क के करोड़ों शहरियों के हकूक और जमहूरियत की आजादी के लिए एक अहम ऐलान है। अब आपको बताएं कि टेक्सला से हसन अब्दाल तक का GT रोड जगह जगह से खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इस जगह पर वाक़या वाह गार्डन पुल भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक GT रोड पर वाक़या वाह गार्डन पुल किसी भी वक्त गिर सकता है। बार बार तामीर के बावजूद नाक़िस मटेरियल की वजह से पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। शहरियों को और ट्रांसपोर्टर्स हज़रात को शदीद मुश्किलात का सामना, मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। आए रोज हादसा और ट्रैफिक जाम भी मामूल बन चुके हैं। सड़क की इंतहाई खस्ता हाली की वजह से शहरियों और ट्रांसपोर्टर्स हज़रात को शदीद दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत GT रोड पर सफर करने वालों से रोजाना लाखों रुपए की मद में टैक्स वसूल कर रही है, मगर इसके बावजूद रोड की मुरम्मत और बहाली की जानिब NHA की तवज्जो ही नजर नहीं आ रही। GT रोड पर वाक़या वाह गार्डन पुल इंतहाई खस्ता हालत में है, जो किसी भी वक्त हादसे का बायस बन सकता है। इसी तरह हमजा मार्बल के करीब GT रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। आए रोज मोटरसाइकिल सवार गिर के जख्मी हो रहे हैं, जबकि इस हवाले से भी NHA की जानिब से कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। शहरियों ने हुकूमत वक्त और NHA से मुतालबा कर दिया कि GT रोड और इस पर वाक़या वाह गार्डन पुल को फौरी तौर पर मुरम्मत करें ताकि शहरियों की जान माल को महफूज बनाया जा सके। सुहावा में चकवाल रोड ढोकम का रुख करते चले, जहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से अमला भरपूर तरीके से मुतहरिक दिखाई दे रहा है। शहर और गिरदोनवाह को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल रोड, ढोकम और सरगुजन गिरदोनवाह में सफाई के हवाले से निशानदही, फौरी एक्शन ले लिया गया। गंदगी के ढेरों को मुकम्मल तौर पे साफ कर दिया गया। इलाका मुकीनों के मुताबिक जैसे ही मसला इंतजामिया के इल्म में आया तो सुथरा पंजाब की टीम बिला ताखीर मौका पर पहुंची और सफाई के तमाम तर कामों को अहसन तरीके से मुकम्मल किया। अहले इलाका और अहले मोहल्ला में खुशी की लहर दौड़ गई। गाँव वालों ने इस बरवक्त इक़दाम को इंतजामिया की संजीदगी और अवाम दोस्ती का वाज़िया मुबोलता सबूत करार दिया। अहले इलाका ने सुथरा पंजाब की जिले इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कहा कि इस फौरी रद्द-ए-अमल ने न सिर्फ गंदगी का खात्मा किया बल्कि अवाम के एतमाद को भी मजबूत किया है। और अब आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर की जानिब से थाना कोट अब्बास में खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें शहरियों ने खुलकर अपने मसाइल को बयान किया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर DIG गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने सर्कल कोट अब्बास का दौरा किया।
जीपीओ भावनगर हाफिज कामरान अस्कर और एसपी इन्वेस्टिगेशन फयाज अहमद भी इनके हमरा मौजूद थे। खुली कचहरी में फौज अब्बास और गिरदनवाह से आए हुए सालीन ने पुलिस से मुतल्लिका शिकायत और मसाइल पेश किए। आरपीओ गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने सालीन के मसाइल बगौर सुने। मुतल्लिका पुलिस अफसरान को मौका पर ही फौरी और शफाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए। इन्होंने कहा, आवाम को इंसाफ की फराहमी हुकूमत और पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। शिकायत के बरवक्त इजाले में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आपको बताएं कि लियाकतपुर के नवाही इलाका थाना तरंडा मोहम्मद पनाह की हदूद में वाक़या बस्ती अराई में पसंद की शादी करना लड़की का जुर्म बन गया। रिश्तेदारों की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी जाने लगी। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी करने वाली रुखसाना बीबी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने तरंडा मोहम्मद पनाह के रहायशी राशिद मलिक नामी लड़के से पसंद की शादी की है। मुझे किसी ने भी अगवा नहीं किया। मैं अपने खावन के साथ बेहद खुश हूँ, मगर मेरे घर वालों को मेरी पसंद की शादी की रंजिश है। मुझे मेरे घर वाले संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने आरपीओ भावलपुर चीफीओ रहीम यार खान इरफान अली समू से जारी तहफ्फुज का मुतालबा किया। रुखसाना बीबी ने मजीद कहा कि अगर मुझे या मेरे शोहर राशिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। तरंडा मोहम्मद पनाह इंतजामिया की गफलत या न अहली। मोहल्ला फैज कॉलोनी में सिविल सिस्टम अरसा दराज से नाकारा हो चुका है। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक गटरों का गंदा पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। पानी में मच्छरों की नस्ल अफजाइश होने से मकीन बीमारी में मुब्तला कई सालों से सिविल सिस्टम नाकारा है। गलियों से गुजरना तक दुश्वार हो चुका है। इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई, मगर तहार कोई भी सुनवाई नहीं हुई। परेशानी का शिकार घरों के बाहर गंदा पानी जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि बच्चों के गिरने और अमवात तक का खदशा है। तापुनज़दा माहौल में सांस लेने से बीमारियां फैलने लगी हैं। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फौरी नोटिस लेकर सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए इक़दाम करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अफेयर्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एशिया, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अम्म के साथ।